अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो जुमा का बाबरकत दिन है और जुमा के इस बाबरकत दिन सूरतुल कहफ़ हर हाल में, चाहे आप कितने भी मसरूफ़ रहो, सूरतुल कहफ़ की तिलावत के लिए आपको अपना आधा घंटा, अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आपके 10 मिनट 15 मिनट आपको बिल्कुल फ़ारिग़ करना है। सूरतुल कहफ़ हर जुमा को पूरी पाबंदी से, पूरे एहतमाम से पढ़ो। इंशाअल्लाह उसकी जो बरकतें हैं आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे। मैंने बहुत सारे उसके ऊपर जो है उसके फ़ज़ाइल में वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, लेकिन मैं हर जुमा को एक मरतबा याद दिला देता हूँ कि आज जुमा है, सूरतुल कहफ़ आपको हर हालत में पढ़ना है। इसी तरह से दुरूद शरीफ, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाबरकत दिन ख़ास एहतमाम, बाकी दिनों में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि खाली जुमा के दिन, लेकिन जुमा में ख़ास एहतमाम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं हमारे उन्वान पर। आज जो है हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, हम किसी के मोहताज न रहे, कभी हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए वो कौन से फ़ॉर्मूले हैं, वो कौन सी बातें हैं जिस पर अगर हम अमल करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक मुझे इसलिए लेना पड़ा, आप लोग समझ गए होंगे कि फ़ज्र के बाद जो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था, हैदराबाद शहर में एक मुसलमान फैमिली, एक हमारा ईमान वाला भाई अब्दुल कुद्दूस मरहूम, उसने अपने 2 मासूम बच्चों को जहर पिला के तालाब में फेंक दिया और फिर उसके बाद मियाँ बीवी दोनों ने भी ख़ुदकुशी की। इतना गमगीन वाक़या है। और किस लिए? सिर्फ़ 20,000 रुपयों के लिए। और वो 20,000 रुपये के लिए उसने बहुत कोशिश किया। वो लिया किस लिए? दवा खाने के लिए। बाद में और उसको किस तरह से अदा करे, उसके लिए उसने बेचारे ने बहुत कोशिश किया और दूसरे से कर्ज़ लेने की, घर का सामान बेचने की, लेकिन वो इतना गरीब था, इतना मोहताज था कि वो 20,000 का इंतज़ाम नहीं कर सका और डिप्रेशन में आकर उसने ये कदम उठाया। हालांकि वो ख़ुद अपनी जगह पर माशाल्लाह एक अच्छा खासा जो है मैकेनिक था, लेकिन अब हालात का शिकार हो गया वो। इस वजह से उसने जो है ये कदम उठाया। हालांकि उसका ये कदम बिल्कुल गलत है। उसने हालात को फेस करना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम में नाउमीदी के लिए कोई जगह नहीं है। हमने अल्लाह की ज़ात से हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। तो देखो, आप कभी किसी के मोहताज ना हों, इसके लिए मैं आपको जो है ना कुरान और हदीस की रोशनी में एक पूरा क्या पूरा जो है ना एक आपको मैं एक सिस्टम बताने वाला हूँ और इंशाल्लाह आप कभी किसी के मोहताज नहीं रहोगे। और ये मेरा कॉमन मैसेज है सबके लिए, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं। हमारे जो हिंदू भाई मेरी बातें सुनते हैं, जैसे हमारे दलित भाई भी, मुझे बहुत सारे हमारे दलित जो ये होते हैं, यानी उनके जो मजहबी गुरु होते हैं, उन लोगों के भी फ़ोन्स आए, बोले मुफ्ती साहब आप तो हमारे समाज के अंदर एकदम पॉपुलर हो गए हुए हैं, हमारे लोग तो बहुत यानी पाबंदी से आपके बयानात वगैरह सुनते हैं। कल ही मेरी जो है एक मठ के बड़े जो धर्म गुरु होते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, मुझे भी अच्छा लगा उनसे बात करके। तो इसलिए अब मैं कॉमन मैसेज सबके लिए, मेरा मैसेज सबके लिए है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध समाज से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी हो आप। लेकिन गरीब जो है ना, हर आदमी, चाहे गरीब अमीर, वो किसी का रिलीजन देख के गरीबी और अमीरी नहीं आती है, लेकिन हर आदमी अगर इन चीज़ों पे अमल करे। और अमल आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, आपको अपने बारे में ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी, आप अपनी लाइफ को कितना सीरियस लेते हो। सीरियस मतलब एक आदमी होता है अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेने वाला, तो वो एक तो समझो वो पढ़ाई के ज़माने में पूरा ध्यान पढ़ाई पे देता है कि मुझे कुछ बनना है, या कोई कारोबार भी अगर कर रहा है पूरे फोकस के साथ, इसे कहते हैं सीरियसनेस, कि मुझे आगे बढ़ना है। मिसाल के तौर पे एक आदमी आज रिक्शा चला रहा है,
तो उसके सामने जो है ना वो ये टारगेट लेकर चले कि भाई रिक्शा ये मेरा मुकद्दर नहीं है, मैं आज रिक्शे के सीट पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इसी रिक्शे से ओला और उबर के टैक्सी पे जाना है, और कल को जाके एक टैक्सी से 2, दूसरी से चौथी, चौथी से 10वीं जो है मुझे खुद टैक्सियों का मालिक बनना है। अगर आपके सामने ये टारगेट है तो ये कहते हैं एक सीरियस आदमी जो अपने लाइफ को लेके फ़िक्रमंद है। और जो सीरियस नहीं होता है वो ये होता है कि अब्बा जान भी रिक्शा चलाते थे, बेटा भी वही चला रहा है और उसका टाइम पास चल रहा है। जैसे ही जो है रिक्शे के स्टैंड पे पहुँचे, चाय की दुकान खुली नहीं, कह रहे बोले आज चाय की दुकान दिख रही नहीं, अच्छा एक काम करते चलो दूसरे चौक पे जाके पहले चाय पीते, चाय पी लिए। उसके बाद यार विमल मिल रहा नहीं यहाँ पे बराबर से, उधर की टपरी पे देखना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक फेल इंसान, जिसका फोकस अपने काम से ज़्यादा चाय कहाँ अच्छी बनती है, गुटखा कहाँ पे अच्छा मिलता है, और इसका पैंट ऐसा है और उसका शर्ट वैसा है, और उसका ये फालतू चीज़ों में जो लाइफ बर्बाद करने वाला है। ये पेपर आज क्या न्यूज़ आई रहे, देख भला ज़रा न्यूज़पेपर के अंदर, ये टाइम पास करने वाला इंसान है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सीरियस आदमी कैसे होता है, ये मैंने आपको एक मिसाल दिया रिक्शे पर से। ऐसे ही दुकान पर से एक सीरियस दुकानदार वो होता है, अगर उसने किराए से कोई दुकान लिया तो उसको रात भर नींद नहीं आना चाहिए ये सोचकर कि मेरी दुकान किराए की दुकान में चल रही है, मैं ख़ुद की दुकान का मालिक कब बनूंगा। एक सीरियस दुकानदार फिर वो ये सोचता है कि दुकान का किराया अगर मेरा 15,000 रुपये है तो 500 रुपये तो रोज़ मुझे सिर्फ दुकान के निकालना है। इसलिए वो सुबह सुबह जल्दी अपनी दुकान पे जाकर पूरे सीरियसनेस के साथ में अपने काउंटर पे बैठा हुआ है, अपने कस्टमर से पूरे प्यार से, पूरे मोहब्बत से, पूरे पोलाइटनेस के साथ में बात कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं दूसरे मुल्कों में जब जाता हूँ, जैसे मलेशिया है, जैसे थाईलैंड है, जैसे जो है इंडोनेशिया वगैरह है, कोरिया है, चाइना है, ये मुल्कों में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पर जो है कस्टमर का इतना रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना एहतराम किया जाता है। आप दूर से नज़र आ रहे हैं तो काउंटर पे बैठा हुआ बंदा जो है वो पहले ही ऐसा 2-3 मरतबा मुंडी झुकाता है नीचे, ऐसे आपके इस्तकबाल के लिए मुस्कुरा कर आपका पूरा वेलकम किया जाता है। भले आप उनके पास से कोई चीज़ मत खरीदो, मत लो आप उनके पास से, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करेगा, आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ में, पूरे इज़्ज़त के साथ में जो है बिठाएगा आपको अपने ऑफिस के अंदर या अपने जो है शॉप के अंदर, और आपसे पूरी बात करेगा। तो उससे क्या होता है, कस्टमर के दिल में ये बात आती है कि भाई ये इंसान जो है कितना अदब वाला, कितना अखलाक वाला है। ये चीज़ जो है ना, मैंने देखा हूँ हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत कम है। कस्टमर से किस तरीके से बात करना चाहिए, कैसे सामान, मतलब हमारी एक मेंटालिटी और थिंकिंग ये होती है, हमको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत कस्टमर को है, लेना च पड़ेगा उसको, लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया, क्या ज़रूरत पड़ी अपने को। जो दुकानदार ऐसे धंधा करते हैं ना, मैंने उनकी दुकानों को बंद होते हुए देखा हूँ। घमंड, अकड़, ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। आप कितने भी बड़े कस्टमर रहने दो, कितने भी बड़े दुकानदार रहने दो, कस्टमर की कदर होना चाहिए आपको। जैसे मैंने बताया ना, मैंने खुद देखा हूँ इन मुल्कों के अंदर जो है ना भाई, मैं जिन मुल्कों की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद वैसे मुल्कों के अंदर ये चीज़ देखा हूँ। भले आप उनके पास से कोई चीज़ नहीं ले रहे हो, तब भी वो आपको पूरे पोलाइटनेस के साथ, पूरे, वो चिढ़ेंगे नहीं, गुस्से में नहीं आएंगे कि आप आए और आपने कुछ नहीं लिए उनके पास से। ये उनका रवैया, इसीलिए वो लोग तरक्की करते हैं। इसीलिए उन मुल्कों में आपको कोई भूखा, कोई नंगा और कोई जो है बेसहारा नहीं मिलेगा। सिस्टम है वहाँ पे, पब्लिक खुद जो सामाजिक सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो इसके लिए चाहे आप दुकानदार हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, भाई मैं किराए की दुकान में भी अगर हूँ तो मेरी दुकान को मैंने प्रोग्रेस कैसे करना चाहिए, मेरे अपने कारोबार को कैसे सेट करना चाहिए, कैसे जमा, और उसके लिए कुर्बानी। वक्त पे आप आ रहे हो और आपकी दुकान जो है, यानी वो मुल्कों में आप देखो लोग 12-12 घंटे तक दुकान ओपन रखते हैं और पूरे इसके साथ में काम करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, मैं खुद देखता हूँ कई दुकानदारों को, मुझे भी सामान, मैं खुद अपना सामान मैं खुद ख़रीदता हूँ। गोश्त है, दूध है, भाजी तरकारी है, किराना सामान है, दही है,
फल फ्रूट वगैरह है, ये मैं रोज़ाना ऐसा चक्कर लगा के बाज़ार में से सब ख़रीद के लेकर जाता हूँ। मैं ख़ुद देखता हूँ कई दुकानें ऐसी है जो ज़ोहर की नमाज के बाद ओपन होती है। आ रहे हैं मालिक साहब, आ रहे हैं, क्योंकि मालिक साहब 11 बजे तो बिस्तर में से उठे हैं, फिर 12 बजे उनका पानी गर्म हो रहा है, नहा रहे हैं, दुकान पे गल्ला नहीं है, उससे ज़्यादा जो है एकदम शहज़ादे के जैसे बन के जो है बाज़ार में आ रहे हैं। आपका शूज़ देखिए, राजस्थानी मोजड़ी ऐसी पहनी हुई है आपने, और उसके साथ में जो है आपने अत्तर वत्तर खूब चौपड़ दिए हुआ है, यानी ऐसा है जैसा इसकी निके खानी है, ये खुद शादी में जा रहा है। या फिर बुलेट के ऊपर दड़ 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 दड़, यानी वो बुलेट का पेट्रोल का ख़र्चा इतना ज़्यादा है, उतनी कमाई नहीं हो रही है। मगर मार्केट में और पड़ोसियों को और सबको जो है पता चलना चाहिए पोजीशन के बारे में, भाई मैं भी बहुत कमा रहा हूँ बोल के। यही खुजली की वजह से कई दुकानें बंद हो चुकी है। मैं ख़ुद एक दुकान को जानता हूँ जहाँ पे जो है एक साहब ने दुकान डाले और वो दबा के चलने लगी, ज़बरदस्त कस्टमर जब गए जब, और 6 महीने के अंदर ही उसने शोरूम से बुलेट लेके आ गया 2.5 लाख रुपये की, दड़ 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 जा रहा है, आ रहा है। तो जिसकी दुकान थी वो दुकान मालिक ने जो है उसको बोला भाई 6 महीने के बाद अब आगे एग्रीमेंट नहीं करना है अपने को। अरे बोले ऐसा कैसा कर सकते तुम, कैसा कर सकते, एग्रीमेंट 6 महीने का था, हो गया ख़त्म, चलो दुकान खाली करो। उसके बाद खुद दुकान मालिक ने वहाँ पे दुकान डाला। तो मैं सामान लेने के लिए गया, बोला यार पहले शेड जो है वो दूसरा दिखता था, तुम नहीं वो जो था वो किराएदार था। बोले मैं ओरिजिनल मैं ही हूँ, मेरी दुकान है, मैं मालिक हूँ यहाँ का। अच्छा, मैं बोला किराए से दिए थे तो तुमने देखे शायद। मैं बोला पहले धंधा अच्छा चल रहा था तो हाँ बिल्कुल। बोले मैंने मेरे दुकान पे पहले जो है ना एक ने इसकी दुकान डाला था, बोले मोबाइल वगैरह की, वो नहीं चल रही थी। उसके बाद दूसरे ने एक दूसरी डाला, वो भी नहीं चल रही थी। अब ये जो तीसरा आया ना तो 6 महीने में मुझे समझ में आया, क्योंकि शोरूम की बुलेट निकाला बोले उसने 6 महीने के अंदर ही। तभी मैं समझ गया कि दुकान दबा के चल रही है तो अपनी जो धंधा शुरू कर दो। बोले ये है हमारा प्रॉब्लम, ये हमारा प्रॉब्लम है। दुकान 11 बजे की दुकान सुबह की बजाय नॉर्मली लोग भी जो है ना 10-11 बजे आते हैं, हमारे यहाँ के हालात के एतबार से ठीक है। लेकिन हमारी दुकानें जो है ना, मार्केट पूरा ओपन हो चुका है, लेकिन मियाँ भाई अभी तक आए नहीं दुकान पे। क्यों? क्योंकि अभी दूल्हे मियाँ बन के आएंगे वो 1 बजे 2 बजे, उसके बाद में जो है अभी 2 बजे आके बैठे भी नहीं, 3 बजे खाने का टाइम हो गया क्या रे? बोले अच्छा लंच का टाइम हो गया, अभी जाके खाना खाएंगे। हाँ खाना कहाँ खाने का? अरे बोले सेठ आज जो है ना वो नई होटल खुली हुई है फुलानी जगह पे, उसका टेस्ट देखेंगे, बोले उसका चिकन अफ़गानी 1 नंबर है। ऐसा ठीक है चलो, बोले आज वहाँ पे चलते हैं। इसी में मैं बता रहा हूँ, मैंने करोड़पतियों को भिखारी पति होते हुए देखा हूँ। ये खुजली फजूल खर्ची, दोस्तों पे शाइनिंग, मार्केट वालों पे शाइनिंग, महल्ले वालों, ये शाइनिंग जो है ना शो ऑफ, जिसको भी ये इसकी खुजली लग गई, याद रखो आज ये बुलेट के ऊपर है, मैं गारंटीड बोलता हूँ कल इसकी साइकिल की औकात भी नहीं रहने वाली है। लिख के रखो, दूँ क्या मैं पेन से लिख के दूँ आपको? प्रॉब्लम है हमारा ये मानसिक, मेंटल, नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आप जब दुकान पे जा रहे हो फॉर्मल कपड़ों में जाओ, आप साफ़ सुथरे कपड़े हो आपके, कोई मसला नहीं उसमें, मगर दूल्हे मियाँ बन के जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है। तो सीरियस इंसान वो होता है, जैसे हमारे मारवाड़ी भाई, उनको भी देखो ना आप, फजर की अजान से उनकी किराना दुकानें खुलती है और रात में 11 बजे तक चालू रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें वो सीरियसनेस होता है कारोबार करने के लिए। तो कहीं पे कोई भी दुकान डालने दो उनको, चाहे कोई कितना भी वहाँ पे फेल हो गया हो, वो आपको वहाँ पे सक्सेस होकर बताएंगे। क्यों? उनका काम करने का तरीक़ा वैसा है, एकदम सादगी के साथ, कोई शो ऑफ नहीं, कोई शाइनिंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। शो ऑफ पे ख़र्चा ही नहीं करते वो लोग। इसीलिए मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा था, एक जोक पढ़ा था मैंने, किसी मारवाड़ी भाई से किसी ने कहा, बोले आप BMW कार कब ख़रीदेंगे? बोले जब मैं उसकी एजेंसी और डीलरशिप ले लूँगा, उसके बाद मैं ख़ुद उसका मालिक बन जाऊँगा। ये उनकी सोच होती है, ये उनकी एक थिंकिंग होती है। इसीलिए वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैंने दुबई में देखा, हमारे मारवाड़ी भाइयों के जो है वहाँ पे भी बड़े बड़े शोरूम हैं, सोने के कारोबार है उनके, सूक़ जो है ना गोल्ड सूक़, वहाँ पे
उसके अंदर। क्यों वहाँ तक वो पहुँच गए? वहाँ पे भी उन्होंने अपने कारोबार इसलिए सेट किए, और हम एक टपरी नहीं चला सकते अपने बिहेवियर की वजह से, क्योंकि नवाबियत ख़त्म नहीं हुई हमारी अभी तक। फजूल खर्ची, और ये बहुत बड़ा मरज़ है ये फजूल खर्ची। असल जो बर्बादी की बुनियाद है वो फजूल खर्ची ही है। अक्सर लोग जो फेल होते हैं ना लाइफ के अंदर, मैंने क्या कहा, शुरुआत कहाँ से किया, आप ज़िंदगी में कभी भी किसी के मोहताज नहीं रहोगे अगर इन बातों पे अमल करें। अब उनमें मेन बात यह है अपने ख़र्चों पे कंट्रोल करना, ख़र्चों पे कंट्रोल, अपना नवाबी रवैया, अपना शाही हिसाब किताब, आप इस पे कंट्रोल करो। आप ज़िंदगी में कभी, जैसे मैं हमेशा अपनी ख़ुद की मिसाल देता हूँ, मैंने छोटे छोटे कारोबार किया हूँ, लेकिन मैंने भीख नहीं मांगा कभी किसी के सामने, मैं मोहताज नहीं रहा। मैंने भी उधारी में माल लिया, पैसे उधार लिया, लेकिन वो बेच के मैं फ़ौरन जिसके पैसे उसको वापस, या जो दुकान से माल लिए बेच के उसके पैसे उसको वापस। तो बिज़नेस में तो ये रूलिंग चलते रहती है, लेकिन आप मोहताज नहीं रहोगे। मोहताज किसे कहते हैं और मोहताज इंसान क्यों बनता है? बेटी की शादी आ गई, आप ऐसा रिश्ता देखो, आज मार्केट में लाखों ऐसे लड़के वाले हैं जो सादगी से शादी करने के लिए तैयार है, मगर लड़की वालों को खुजली बताने का है ना, उनको बिरादरी को बताने का, ख़ानदान को बताने का, लोगों को बताने का है कि हमारे बेटी की शादी भी कितने शाही अंदाज में हम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ लड़के वाले भी बहुत सारे, हम भी कैसे शाही अंदाज के अंदर। अब सूद से जब तुम कर्ज़े लेंगे और फिर रज्जगे तुम्हारे घरों में 8-8 दिन तक चलेंगे, मुझे बताओ किसको बता रहे भाई तुम? मेरा सवाल है ये तुम बता रहे किसको? ये हमारा एक बहुत बड़ा मानसिक प्रॉब्लम है। मानसिक यानी हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बताने के लिए जो रिश्तेदारों को बता रहे ना, मैं तुमको लिख कर देता हूँ, ये इतने हरामखोर रिश्तेदार हैं, तुम दवाखाने में एड़ियाँ रगड़ो, यही रिश्तेदारों में से कोई आपको दवाखाने में आके जो है ना 10,000 रुपये नहीं देगा, आपको जो है 50,000 रुपये उधार नहीं देगा कि अरे भाई आज तुम मजबूर है तो ये पैसे रखो, बल्कि उल्टा तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे बहुत शादी में बहुत पैसे उड़ाए, बोले इन्होंने बहुत मस्ती में आए थे वो टाइम पे, ये रज्जा का तो 8 दिन चल रहा था उनका, देखो अब देखो कैसा मज़ा निकल रही। तो सब वो आपका मजाक उड़ाएंगे जिनके लिए तुमने रज्जगे करे और जिनको तुम बड़ापन दे रहे हो। ये हमारा मानसिक प्रॉब्लम है, जो हम बड़ापन देते ना, बड़ापन शादी के मामलों में बड़ापन, ये हमारे फुप्पा है, ये हमारे खालू है, ये हमारे चचा है, ये हमारे बड़े अब्बा है, अब बैठे हुए हैं सब लोग मजलिस की। अरे काहे को दे रहे फुकट में लोगों को? जो लोग तुम्हारे ज़रूरत के वक्त में जब तुम्हारे साथ में खड़े हुए नहीं हैं, और पूछो भी मत ऐसों को। और ये क़ता रहमी वाली बात नहीं है। क़ता रहमी क्या है कि आप उनसे बिल्कुल ताल्लुकात तोड़ दो, ताल्लुकात नहीं तोड़ना है उनको, बल्कि उनके ऊपर अगर हालात आ रहे हैं तो आप मदद करो उनकी। आपके घर में जो सालन बना है तो कटोरा भर के भेजो उनके घर को, वो मिले तो सलाम करो उनको। लेकिन ज़बरदस्ती का चौधरी क्यों बना रहे तुम उनको, जब वो तुम्हारे मजबूरी में और तुम्हारे हालात में तुम्हारे साथ में नहीं है? सिर्फ ये हमारी एक मानसिक बीमारी है। हम जो शो ऑफ पे पैसा क्यों खर्चा करते, महल्ले वाले देखे या गांव वाले देखे या बस्ती वाले देखे या रिश्तेदार, और वो इतने हरामखोर रहते, हमारे हालात और हमारे मजबूरियों के वक्त में कोई भी हमारे साथ में खड़े नहीं रहता, तो फुकट का बड़ापन दे के फ़ायदा क्या उनको? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। मैंने जो बताया ना, मोहताजगी कब आती है? हम जिन लोगों के लिए बर्थडे कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है तुम्हारा बर्थडे? तुमने बर्थडे में जितनों को बुलाए थे, तुम्हारे उसी बच्चे को बीमार होने दो और बोलो तुम वो बर्थडे में दावत दिए हुआ को सब मुझे 5-5 हज़ार रुपये उधार दो। अगर उन्होंने दिए तो फिर मुझे बताना आपने। तो काय के वास्ते क्यों खुजली उठी अपने को ये बर्थडे मनाने की और ख़र्च करने की, जब अपने मोहताजगी पे कोई नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, मुझे ये जो शो ऑफ और फजूल खर्ची, ये दो चीज़ें ऐसी है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल, यानी मैं आपको बताऊं, ये मेरा इस्लाह मुआशरा का ऑफिस है, ये मेरा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो है मेरा सर्टिफिकेट है, 2016 का है वो। तब से लेके आज तक आप मेरे खाली वीडियोस वगैरह देखते होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लेकिन कभी आपने देखे मैंने मेरे इस ऑफिस में कोई प्रोग्राम किया हो, लोगों को बुलाया हो, इसका उद्घाटन किया हो, और यहाँ पे जो है एक अजीमुशान इजलास आम, और यहाँ पे
काय को करने का, क्यों फुकट में फजूल खर्ची करने का। अगर कुछ प्रोग्राम करने का कम से कम 10 से 5,000 रुपये की ज़रूरत है, क्यों खर्चा करने का वो पैसे। आज तक मैंने ऑफिशियल मेरे ऑफिस का इफ्तिताह भी नहीं किया हूँ, उद्घाटन भी क्यों करूँगा मैं, क्यों किसी को बुलाऊँ और किसी को जो है मैं जो है ये सब खर्चे बर्दाश्त करूँ। ये है हमारा। और सिर्फ मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे मेरे शादी ब्याह वगैरह के मसलों में भी जो है ना, अरे भाई काय को क्यों दावत देने का। भी जैसे मेरे फर्जंद के निकाह में मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने एक आदमी को भी दावत नहीं दिया। क्यों दूँ मैं दावत, क्यों मैं लग्जरी का ख़र्चा बर्दाश्त करूँ, काय के वास्ते बुलाऊँ मैं। फिर बुलाने के बाद यहाँ रुकाऊँ कहाँ पे, कौन खर्चा देगा होटल के अंदर रुकाने का, जो मेहमान आ रहे हैं उनको, तो काय को खर्चा करूँ मैं। ये देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो क्योंकि मुझे पता है ना भाई, पता है आपने अपनी खून पसीने की जो कमाई हुई है, आपको ज़रूरत पड़ी। अभी जैसे मिसाल के तौर पे वही जो मेरे पैसे बच गए हुए हैं, उन्हीं पैसों को जो है किसी जो लड़के जिसका निकाह हुआ, आप उसको कारोबार लगा कर दे दो, माशाल्लाह बेहतरीन उसकी लाइफ बन गई। अभी जैसे मैंने हैदराबाद का सफ़र किया था रमज़ान से पहले, हैदराबाद के अंदर मैंने ख़ुद आपको कारगुजारी सुनाया। हैदराबाद के अंदर मैंने ओला की एक कार बुक किया और मुझे जाना था जो है, मैं था क्या नाम है वो एरिया का, बंजारा हिल्स से मुझे जाना था दारुस्सलाम। उस दरमियान के लिए मैंने कार बुक किया। अब वो आया कार वाला, बैठा मैं सामने ही, मैं अकेला ही था। तो बातचीत शुरू हुई मेरी, मैं पूछा उससे, मैं बोला भाई कार किसकी है, किराए की या ख़ुद चलाते। नहीं बोले मेरी ख़ुद की है। अब वो बंदे ने मुझे सुनाया, बोले मुफ्ती साहब लॉकडाउन के अंदर मैं जो है, हमारा निकाह तय हो चुका था और मैं जो है निकाह का यानी मेरा प्लान था, मैंने 3 लाख रुपये रखा था वलीमे के लिए, मरफ़े के लिए, हॉल के लिए दिखा, क्योंकि मुझे भी बताने का था बोले महल्ले वालों को। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ कि वो लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने की वजह से मैं मेरे अम्मी अब्बा और 2-4 लोग मिल के गए, निकाह पढ़ाए, आ गए, वलीमा नहीं हुआ, निकाह भी जो है वैसा नहीं हुआ जैसा सादगी में दोनों भी चीज़ें हो गई। अब वो जो 3 लाख मेरे पास थे वही भर के मैंने ये कार उठा लिया। ये कार के भी पूरे पैसे फिट गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेली जो है ना बोले 1500 से 2500 3,000 रुपये मैं कमाता हूँ और वो पूरे मेरे हैं, यानी सुकून से, कोई मसला नहीं है। मगरिब तक घर पे पहुँच जाता हूँ आराम से, इत्मीनान से, चाहे कम ज़्यादा हो, लेकिन है तो अपने ख़ुद के ही, अपने को किसी को भाड़ा नहीं देना है, किराया नहीं देना है। तो बोले मैं आपको क्या बोलूँ, मैं रोज़ाना इस बात के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह में बहुत अच्छा हुआ जो तूने लॉकडाउन लगाया। मेरे 3 लाख रुपये बच गए ना बोले उसकी वजह से, और मैं एक ऐसे रोज़गार को लगा, वरना मैं अभी भी सोचता हूँ, पहले मैं खुद ड्राइविंग करता था दूसरे के पास में, लेकिन आज मैं मेरी ख़ुद की कार का मालिक बन गया हूँ। अब मेरा इरादा है सेविंग करते करते एक दूसरी कार लूँ और उसको मैं किराए से किसी और को दूँ। देखो ये होता है प्रोग्रेस, एक इंसान अपनी लाइफ को जो सीरियस लेने वाला है, और एक इंसान जो सीरियस नहीं लेता है ना, वो यही धंधों में लगता है। अरे बोले अपने को बर्थडे ऐसा करने का है, अपने को वलीमा वैसा करने, सिर्फ ये दिमागी बीमारियां हैं ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो रिश्तेदारों को बड़ापन देना है, हमारे तारीख़ के मजलिस में सारे बुलाओ, इनको बुलाओ, फुप्पा को बुलाओ, लड़का देखने जा रहे हैं, टाटा 400 साथ में पूरा गांव लटका के लेके चलो, और जो है लड़की देखने जा रहे हैं। सिर्फ ये सब फालतू चीज़ें हैं। जब तुम दवाखानों में एड़ियाँ रगड़ोगे ना, उनमें से एक भी तुम्हारे पास में आके खड़ा हुआ नहीं होगा, और ना ही कोई तुमको, तो तुम क्यों बड़ापन दे रहे लोगों को। अच्छा मैंने अभी जो आपको मेरा बताया, उसके अलावा भी अगर मेरे से भी किसी ने मशवरा लिया, जैसे मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरे एक दूसरे रिश्तेदार के बेटी के साथ में तय कर दिए। अब मुझे फ़ोन किए उन्होंने और बोले कैसे है आप। मैं बोला भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। बोले मैं बस आपसे जो है एक मशवरा चाह रहा था कि अपना जो बेटा है और फलाने साहब की जो बेटी है वो भी मेरे रिश्तेदारी होते, और बोले बस उनके रिश्ते का जो है हम तय कर रहे थे, तो मैं सोचा आपसे भी मैं एक बार पूछूं। मैं बोला मेरे से काहे को पूछ रहे तुम, कौन हूँ मैं, किस बात का मेरे से मशवरा ले रहे। वालेकुम अस्सलाम। मैं पैसे देने वाला हूँ तुमको, मैं ख़र्चा करने वाला हूँ तुम्हारे प्रोग्राम में, तो मेरे को पूछ रहे काहे के लिए तुम।
हाँ दुआ की दरख्वास्त करो, मैं दुआ कर देता हूँ, बाकी पूछ रहे क्यों भाई तुम, हम है कौन, हम है थर्ड पार्टी। तुम लड़के के बाप हो और वो लड़की का बाप, पैसे तुमको खर्चा करने का, ज़बरदस्ती हमको क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रहे तुम। यानी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी सोच जो है ना इतनी ज़्यादा एकदम पॉजिटिव है कि भाई जो करने वाले हैं, तो मेरा बताने का ये पूरा वाक़या जो है, बताने का मकसद और ख़ुलासा सिर्फ इतना है, ज़िंदगी में किसी के मोहताज मत रहो, तो अपनी लाइफ को सीरियस लो, अपनी ज़िंदगी को सीरियस लो और सीरियसनेस के साथ में सारे काम करो। और ज़िंदगी में फजूल खर्ची, आमदनी आठने खर्चे 1 रुपया ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आमदनी 8 आने है तो ख़र्चा 4 आने हो, और 4 आने हमारी ज़िंदगी के बचना चाहिए। जैसे मैंने बताया हमारे मारवाड़ी भाइयों के कारोबार दुबई तक पहुंच गए वो, सो गोल्ड सूख के अंदर तक उनकी दुकानें लग गई, और हम अभी भी वही ऑटो रिक्शा रेडी है हमारा, या तो भंगार का गाड़ा खड़े हुआ है, नहीं तो वही हमारी जो है टपरी है गुटखे की। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको अपनी लाइफ को सीरियसनेस के साथ में अपना प्रोग्रेस के बारे में जो है सोचने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।